जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक वर्ड लेकर आया हूँ। अगर इन वर्डों को आपने सीख लिया तो आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्यारा बच्चा, यहाँ पर दिया है HE, इसे हम पढ़ेंगे ही। क्या पढ़ेंगे? ही। हमने यहाँ पर ही लिखा। हम आपको एक बात बता दें प्यारा बच्चा, ही का प्रयोग जो है पुरुष के साथ किया जाता है और ही का मतलब होता है गुरुजी वह। क्या होता है? वह। हमने यहाँ पर वह लिख दिया। अब हम इसका एक वाक्य बनाते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है HIS, इसे पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज। हमने यहाँ पर हिज लिखा। क्या लिखा? हिज। हिज का मतलब होता है उसका। क्या? उसका। हमने यहाँ पर उसका लिखा, या फिर कह लेंगे अपना। जैसे कि वह अपने गांव जाता है। क्या? वह अपने गांव जाता है तो ही गोज़ हिज विलेज। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SHE, इसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चा सी। क्या पढ़ेंगे? सी। अच्छा, सी का जो मतलब है वह होता है वह। क्या होता है? वह। और इसका जो प्रयोग है, प्रयोग स्त्री के साथ किया जाता है। तो जैसे कि हम इसका एक वाक्य बनाते हैं कि वह गाना गाती है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं बच्चा। नेक्स्ट है HER, इसे हम पढ़ेंगे हर। क्या? हर। और इसका प्रयोग जो है सी के साथ करते हैं। किसके लिए? अपने के लिए। तो यहाँ पर हर का मतलब होता है उसका। क्या? उसकी कह लेंगे। क्या कहेंगे? उसकी, या कह लेंगे उसका। तो अब हम इसका एक वाक्य बनाते हैं कि वह अपने गांव जाती है। वह अपने गांव जाती है तो सी गोज़ हर विलेज। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप जाएं कहीं नहीं प्यारे बच्चा, वीडियो को 5 मिनट देख लें। अगर 5 मिनट आपने देख लिया तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पर है THEY, इसे हम पढ़ेंगे दे। क्या? दे। दे का मतलब होता है वे। क्या होता है प्यारे बच्चा? वे। तो यह वे वर्ड हैं जो जर्नली प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनको आपने सीख लिया तो आप निश्चित रूप से पढ़ना सीख जाएंगे। अच्छा, अब हम इसका एक वाक्य बनाते हैं, जैसे कि वे मैच खेलते हैं तो दे प्ले द मैच। इस प्रकार से हम इसका एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है THEIR, इसे हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चा? देयर। हमने यहाँ पर देयर पढ़ा। अच्छा, देयर तो लिखा गुरुजी। देयर का मतलब, तो देयर का मतलब होता है उनके। क्या? उनके। हमने यहाँ पर उनके लिखा। तो अब हम इसका एक वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि वे अपने गांव जाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि दे गो देयर विलेज। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है YOU, इसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चा यू। क्या पढ़ेंगे? यू। अच्छा, यू का मतलब होता है आप। क्या कहेंगे? आप। हमने यहाँ पर आप लिखा, या फिर कह लेंगे तुम। क्या कहेंगे? तुम। अच्छा, अब हम इसका एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाते हैं प्यारे बच्चा, जैसे कि आप पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर YOUR, इसे पढ़ते हैं हम योर। क्या पढ़ते हैं? योर। हमने यहाँ पर योर लिखा। योर का मतलब होता है आपका। क्या होता है? आप का। हमने यहाँ पर आपका लिख दिया। और इसका प्रयोग जो है यू के साथ किया जाता है। किसके? यू के। जैसे कि आप अपने गांव जाते हो तो यू गो योर विलेज। ठीक इस प्रकार से हम इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं? यू के साथ। योर का प्रयोग अपने के लिए यू के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है BE, इसे हम पढ़ते हैं वी। क्या? बी। हमने यहाँ पर बी लिखा और बी का मतलब होता है प्यारे बच्चा हम। क्या होता है? हम।
अच्छा, नेक्स्ट इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि हम मैच खेलते हैं तो वी प्ले द मैच, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं आवर। अच्छा, इसका जो प्रयोग है बी के साथ अपने के लिए करते हैं, किसके, कहीं पर जो सब्जेक्ट बी आए उसके साथ अपने के लिए अवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अपने गांव जाते हैं, तो एक बात बता दें, अवर का मतलब होता है अपने, कह लेंगे क्या, अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा बच्चा, या कह लेंगे हमारे, क्या कहेंगे, हमारे। अच्छा, जैसे कि हम अपने गांव जाते हैं तो बी गो अवर विलेज, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, HES, इसे हम पढ़ेंगे हैज़, क्या पढ़ेंगे, हैज़। हमने यहाँ पर हैज़ लिखा बच्चा, हैज़ का मतलब होता है पास है, क्या पास है। हमने यहाँ पर पास है लिख दिया। इसका प्रयोग जो है सिंगुलर के साथ किया जाता है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। जैसे कि उसके पास एक गेंद है तो ही हैज़ अ बॉल, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है HAVE, इसके लिए पढ़ेंगे हैव, क्या पढ़ेंगे, हैव। हैव का मतलब होता है पास है, इसका भी मतलब पास है होता है प्यारे बच्चा। और इसका जो प्रयोग है हैव का, वह प्लूरल के साथ करते हैं, किसके साथ, प्लूरल के साथ। जैसे कि हमने कहा उनके पास कारें हैं, तो हम कहेंगे दे हैव कार्स, इस प्रकार से प्रयोग इसका हम करते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा HAD, इसे हम पढ़ेंगे हैड, क्या हैड। हैड तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, हैड। हैड का मतलब होता है पास था, क्या पास था। हमने यहाँ पर पास था लिख दिया। जैसे कि हम एक वाक्य बनाते हैं कि उनके पास एक बंगला था, तो हम कहेंगे दे हैड अ बंगला, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर WAS, इसे हम पढ़ेंगे वॉज, क्या पढ़ेंगे, वॉज। वॉज का मतलब होता है था। जैसे कि मैच खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट है यहाँ पर WERE, इसे हम पढ़ते हैं वर। वर का मतलब होता है थे, क्या थे। अब हम इसका प्रयोग करेंगे एक वाक्य में, तो जैसे कि वे मैच खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग द मैच, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चा, मैं आपके लिए एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ और उसको साथ ही साथ एक वाक्य में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको वाक्य बनाने में भी कोई गलती नहीं होगी। बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं IS, इसे हम पढ़ेंगे इज, क्या पढ़ेंगे, इज। हमने यहाँ पर इज लिखा, इज का मतलब होता है और इसका प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे कि वह अपने गांव जा रहा है तो ही इज गोइंग हिज विलेज, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ARE, इसे हम पढ़ेंगे आर, क्या आर। हमने यहाँ पर आर लिखा, आर का मतलब होता है, क्या होता है बच्चा, है। और इसका प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। जैसे कि वे मैच खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग द मैच, इस प्रकार से हम इसका एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। AM, इसे हम पढ़ेंगे एम, क्या एम। हमने यहाँ पर एम लिखा, एम का मतलब होता है हूँ, क्या हूँ। और इसका प्रयोग जो है आई के साथ करते हैं, किसके, आई के। जैसे कि अपने गांव जा रहा हूँ, आई एम गोइंग माई विलेज, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है WHAT, इसे पढ़ेंगे हम वाट, क्या पढ़ेंगे, वाट। हमने यहाँ पर वाट लिखा बच्चा, वाट का मतलब होता है क्या। जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या। जैसे कि एक वाक्य में प्रयोग करते हैं हम कि आप क्या खाते हो, तो हम कहेंगे व्हाट डू यू ईट, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है WHEN, इसे हम पढ़ेंगे वेन, क्या पढ़ेंगे, वेन। हमने यहाँ पर वेन लिखा, वेन का मतलब होता है कब, क्या कब। हमने यहाँ पर कब लिखा। अब हम इसका एक वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आप कब आओगे, तो हम कहेंगे व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट है यहाँ पर WHERE, इसे हम पढ़ेंगे वेयर, क्या पढ़ेंगे, वेयर। हमने यहाँ पर वेयर लिखा, वेयर का मतलब होता है प्यारे बच्चा कहाँ, क्या होता है, कहाँ। हमने यहाँ पर कहाँ लिखा।
जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चा वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और बढ़िया वीडियो हम आपको ला कर दें और उसे अच्छे से समझा सकें। नेक्स्ट है WHO, इसे हम पढ़ेंगे हु। क्या पढ़ेंगे? हु। हमने यहाँ पर हु लिखा, हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। जैसे कि हमने कहा कि वह कौन है, हु इज़ दैट, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है HOW, इसे हम पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हमने यहाँ पर हाउ लिखा, हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या? कैसे। जैसे कि हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं, आप कैसे हो, तो हाउ आर यू, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है NOT, इसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चा नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। क्या? नहीं। हमने यहाँ पर नहीं लिखा, जैसे कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, सो आई एम नॉट राइटिंग, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SEE, तो हम इसे पढ़ेंगे सी। क्या? सी। सी का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। हमने यहाँ पर देखना लिखा, जैसे कि क्या वह आपको देख रहा है, ही इज सीइंग यू, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SAW, इसे हम पढ़ेंगे शॉ। क्या पढ़ेंगे? शॉ। हमने यहाँ पर शॉ लिखा प्यारे बच्चा, शॉ का मतलब होता है देखा। क्या होता है? देखा। यह सी की पास्ट फॉर्म सा है, जैसे कि प्रयोग करेंगे कि उसने गांव देखा, तो ही सॉ द विलेज, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है GIVE, इसे हम पढ़ेंगे गिव। क्या? गिव। हमने यहाँ पर गिव लिखा, गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। यह प्रेजेंट फॉर्म है। क्या प्यारे बच्चा? क्या है प्यारे बच्चा? प्रेजेंट फॉर्म। सो गिव का मतलब होता है देना, जैसे कि गाय दूध देती है, तो द काव गिव्स द मिल्क, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है GABE, तो इसे पढ़ेंगे गैब। क्या पढ़ेंगे? गैब। अच्छा, यह जो है गिव की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है दिया। क्या होता है? दिया। जैसे कि गाय ने दूध दिया, तो हम कहेंगे द काव गैव द मिल्क, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? स्लीप। हमने यहाँ पर स्लीप लिखा, और स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। जो हम रात को सोते हैं उसके लिए, ना कि धातु। जैसे कि हम कहेंगे वह सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग, यह हमारी जो है प्रेजेंट फॉर्म में है। नेक्स्ट है SLEPT, इसे पढ़ेंगे स्लेप्ट। अच्छा, जो ये स्लेप्ट है, ये स्लीप की पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ेंगे? स्लेप्ट। हमने यहाँ पर स्लेप्ट लिखा बच्चा। अच्छा, स्लेप्ट का मतलब क्या होता है? सोया। क्या? सो या। हमने यहाँ पर सोया लिख दिया प्यारे बच्चा। अब हम इसका एक वाक्य में प्रयोग करेंगे कि वह, इसका एक वाक्य में प्रयोग करेंगे कि वह सो गया, ही स्लेप्ट, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।